हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। दिस इज अपूर्वा एंड आज हम बात करेंगे यूपी टेट इंग्लिश सिलेबस के बारे में। आपको पता है यूपी टेट आने वाला है 2026। पेपर 1 एंड पेपर 2 की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या इसका सिलेबस है और दोनों में क्या डिफरेंस है। आज हम बेसिक से लेकर एडवांस तक चीज़ों को समझेंगे कि यदि आप यूपी टेट का फॉर्म फिल करने वाले हैं तो आपको मेजरली ये चीज़ें पता हो कि उसका सिलेबस क्या होगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो फिर आपको फॉर्म फिल करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो टू पार्ट्स में कंडक्ट होता है, 1st to 5th एंड 6th to 8th। 1st to 5th होता है हमारा प्राइमरी लेवल, जैसे कि आपने डीएलएड किया हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एंड सेकंड चीज़ है जो हमारी 6th to 8th जो जूनियर लेवल वाला है, उसको वही कैंडिडेट फिल कर सकते हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आप क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है उसको समझे, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जिनको नहीं पता होता यूपी टेट जो देने वाले हैं फर्स्ट टाइम कि हमारा क्या एग्ज़ाम आएगा, किसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखो यही चीज़ें हैं कि आपके पास 1st to 5th के लिए आपका डीएलएड हो तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसको हम बीटीसी भी कहते हैं, कहीं जगह बीटीसी बोलते हैं एंड डीएलएड बोलते हैं। और बीएड तो फिर आपको पता ही है, बीएड है ना, उसको आप 6 to 8 वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एक चीज़ और आपको ये चीज़ भी क्लियर कर देती हूँ मैं कुछ चीज़ें। जैसे आपको पता हो कि आपका एग्जाम 150 मार्क्स का आएगा, चाहे आपका पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो। पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, 150 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर आएगा। निगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये भी आपका क्वालिफाइंग पेपर है। इसके बाद सुपर टेट होगा या फिर अदर स्टेट होगा, इसके बाद जॉब नहीं मिलती है, बट इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप यूपी में हैं तो। जिस तरीके से एमपी में एमपी टेट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से यूपी में यदि हमें टीचर बनना है तो हमें यूपी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, चाहे हमारा फर्स्ट हो या फिर हमारा सेकंड हो, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सो अब ये चीज़ें तो हो गई, बट अब मैं आती हूँ अपनी बात पर इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। देखो जो 150 मार्क्स का जो हमारा पेपर होता है उसमें क्या होता है, लैंग्वेज होती है इंग्लिश एंड संस्कृत। हमें जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ्स हुआ, हिंदी हुआ, मैथ्स हुआ, सीडीपी हुआ, प्राइमरी लेवल की बात कर रही हूँ उनके लिए, तो ये तीनों सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। उसी तरीके से जूनियर में भी अब हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि या तो आप इंग्लिश को चूज़ करें या तो फिर आप संस्कृत को यूज़ करें। हमारे पास टू लैंग्वेज होती है, इंग्लिश और संस्कृत। हमें दो लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है। मे बी जो लोग इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं वो इंग्लिश ही चूज़ करते हैं, बिकॉज संस्कृत को पढ़े हुए काफ़ी समय हो चुका है। तो काफ़ी सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनकी संस्कृत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो वो फिर इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं। और इंग्लिश एवरी जो सब्जेक्ट है वो 30 मार्क्स का ही आता है। अब बात करूँ मैं 6 to 8 वाला है जूनियर वाला, उसका भी 150 मार्क्स का ही एग्जाम पेपर होता है। बट उसमें क्या होता है, जो आर्ट्स वाले होते हैं उनका सोशल होता है, जो साइंस वाले होते हैं उनका साइंस स्ट्रीम जो होते हैं ना उनका साइंस होता है। देखो वो 60 मार्क्स का होता है, वो चीज़ थोड़ा सा अलग हो जाती है। जैसे प्राइमरी में हमारा हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, सीडीपी हुआ, मैथ्स हुआ, ईबीएस हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया 5। उसी तरीके से 6 to 8 में क्या होता है, हमारा हिंदी हुआ और हमने संस्कृत या इंग्लिश में से लैंग्वेज जो चूज़ की ना वो हो गई हमारी इंग्लिश हो गई, एंड हमारी नेक्स्ट हो गई हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, सीडीपी हो गया, राइट। अब जो मैंने 60 मार्क्स का आएगा, यदि हम बीए किया है हमने या फिर बीकॉम किया है तो उनका आर्ट्स होगा, तो उनको क्या पढ़नी होगी, एसएसटी पढ़नी होगी। एसएसटी में हमारा इकोनॉमिक्स ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। एंड इसके बाद हमारा क्या आता है, जैसे आप साइंस है तो साइंस। चलो ये सारी बातें तो क्लियर हो गई। ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि जो भी इस चैनल पर व्यूअर्स न्यू होंगे उनको नहीं इन्फॉर्मेशन होगी तो ये चीज़ें उनको पता चल जाएगी। अब हम इस बेसिक जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है सब्जेक्ट इंग्लिश। देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज आता है आपका 30 मार्क्स का, राइट। 30 मार्क्स में लैंग्वेज जो इंग्लिश सब्जेक्ट है 30 मार्क्स का आएगा, चाहे पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या सेम सब्जेक्ट होते हैं, क्या सेम सिलेबस होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें डिफरेंस होती हैं। जैसे कि पेपर 1 है तो पेपर 1 में क्या आता है और पेपर 2 में क्या आता है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ विथ प्रूफ के साथ। सो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। देखो मैं आती हूँ जस्ट, अब आ जाते हैं हम अपने सिलेबस पर। तो सिलेबस क्या है हमारा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2 को मैं पूरा डिस्कस करने वाली हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखना और समझना। जैसे पेपर 1 है वो प्राइमरी के लिए, प्राइमरी हमारा 1st to 5th होता है। प्राइमरी में आएगा हमारा बेसिक ग्रामर हो गया, सिंपल कॉम्प्रीहेंशन हो गया, बेसिक पेडालॉजी हो गया, फिर नेक्स्ट चाइल्ड
चाइल्ड सेंटर टीचिंग अप्रोच होगा, राइट। इस टाइप के कुछ आएगा हमारा। देखो प्राइमरी में बेसिक ही आएगा ग्रामर, आपका ज़्यादा टफ नहीं आएगा। सो ग्रामर टॉपिक्स की बात करूँ तो जनरली पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है, जैसे नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें। टेंस आपको बेसिक पढ़ना है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर आर्टिकल की बात करूँ तो आर्टिकल ए और एन कहाँ लगेगा, प्रीपोजिशन, ऑन, इन, ये सारी चीज़ें। सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया कि आप प्रेजेंट टेंस का पास्ट बनाओ एंड पास्ट का नेगेटिव क्या होगा, इस टाइप का आएगा हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। फिर कुछ आगे हमारे टीचिंग मेथड्स होगा, जैसे बाइलिंगुअल मेथड्स हो गया, जीटीएम हो गया, इस टाइप के कुछ डायरेक्ट मेथड्स हो गए। तो कुछ बेसिक से ग्रामर मेथड्स आएंगे, ये आपके लिए पढ़ना पड़ेगा। पेपर 2 की बात करूँ तो ये प्राइमरी से थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिफिकल्ट है। जैसे अपर प्राइमरी की बात करूँ 6 to 8, जो आपके पता है 6 to 8 वाली फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें हमारा थोड़ा सा एडवांस ग्रामर आ जाएगा। जैसे प्राइमरी में सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। एंड क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, जो आपके पैसेज आते हैं वो थोड़ा सा टफ होगा प्राइमरी की अकॉर्डिंग। एंड फिर टीचिंग मेथड्स आपको कुछ पढ़ने होंगे। टीचिंग मेथड्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे बाइलिंगुअल मेथड हुआ, डायरेक्ट मेथड हुआ, ग्रामेटिकल मेथड्स हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी मेथड्स में, ओके। फिर आ जाते हैं हम लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल्स हमारे क्या होता है, LSRW, जैसे लिसनिंग हुआ, स्पीकिंग हुआ, राइटिंग हुआ, रीडिंग हुआ, राइटिंग हुआ, ये सारी चीज़ें। थ्योरी की बात करूँ तो ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गई, जैसे जीन पियाजे हो गए, वाइगोस्को। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, देखो इसमें ऐसे बनेंगे, जैसे जीन पियाजे क्रिटिकल थिंकिंग, वाइगोस्की सोशल कल्चरल, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बनेंगे थ्योरी से। एक चीज़ जो है अनसीन पैसेज मस्ट है आपका, चाहे पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों में अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज एक प्रोज का मिलेगा, एक आपको पोइट्री का मिलेगा। बस प्राइमरी में आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में मिलेगा, एंड वही चीज़ अपर प्राइमरी में थोड़ी सी मॉडरेट मिलेगी आपको, कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके आप सॉल्व कर पाओगे। फिर कुछ एंटोनिम, सिनोनिम, ये सारी चीज़ें भी आती हैं, क्योंकि ये ग्रामर का ही पार्ट्स है हमारा। पेपर 1 और पेपर 2 को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने में। मे बी आपको अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखो पेपर 1 थोड़ा इजी है, पेपर 1 उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप 6 to 8 जूनियर लेवल को पढ़ाने वाले हो, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसका पेपर 1 के अकॉर्डिंग। तो यदि आप फील कर रहे हो तो अपने अकॉर्डिंग फील करना। यदि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप प्रेफर कर पा रहे हो उसको, तभी आप फील करना। और आपको लगता है कि हमारा इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो आप इंग्लिश को कर सकते हो। बट बेसिक चीज़ों के लिए तो मुझे नहीं लगता इंग्लिश इतना ज़्यादा टफ है। आप सीखोगे तो आप डेफिनेटली कर लोगे। और एक चीज़ और जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है चीज़ों को, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है गाइस कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो पेडालॉजी बेस्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचोगे ना पेडालॉजी आएगा सीटेट की तरह का, तो सीटेट की तरह नहीं आता है। फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, क्या किसने करा, कैसे आएगा, ये तो ऑथेंटिक चीज़ें आती हैं। आप पेडालॉजी की तरह आपको सोच विचार करके क्वेश्चन नहीं लगाने, इसमें तो डायरेक्ट आंसर होता है। जैसे कि आपने कोई भी चीज़ पढ़ी, इसका एडजेक्टिव क्या होगा, और मिनिमम इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में। तो ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम का सिलेबस कैसा होगा, क्या होगा। मैंने पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी थी, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ भी है एग्जाम में। यही सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। अनसीन पैसेज आपका आएगा, ये भी चीज़ आप सुन लीजिए। अनसीन पैसेज आएगा, 2 अनसीन पैसेज आते हैं, एक आता है हमारा प्रोज का, एक आता है हमारा पोइट्री का। प्रोज में और पोइट्री में ये इसके बाद जो पेपर्स होगा वो ये होगा। जो कुछ मैंने पार्ट्स आपको बता दिए कि इंग्लिश में ये सारी चीज़ें आनी, इनको कर लीजिए। 30 मार्क्स में से आपके 28 मार्क्स तो कहीं भी नहीं गए। 2 मार्क्स का तो मैं इसलिए भी नहीं कहती हूँ क्योंकि कभी आयोग ने गलत आंसर दे दिया कहीं कुछ, तो उसका नहीं बोल सकती हूँ। बट ये श्योर है कि यही सिलेबस है आपका और यही आपको पढ़ना है। आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ बुक्स के बारे में आपको सजेस्ट कर दूंगी, एंड कुछ मैं आपको प्रीवाईक्यू की लिस्ट दे दूंगी, जिससे आपको ईजी वे रहेगा। एंड अच्छा एक चीज़ और, ओके, मेरे चैनल पर यदि न्यू हो तो मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ। यूपी टेट ऑलरेडी मेरा क्वालिफाई है, जब पहले एग्जाम हुए थे।